Pero otro dron acá. दोस्तों, ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका की जंग में आपको तीन चेहरे नजर आ रहे हैं, मोटे मोटे। बेंजामिन नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप और ईरान। लेकिन जंग का असली इंपैक्ट अगर देखना है तो आपको सदर्न लेबनान जाना पड़ेगा, या फिर नॉर्दर्न इजराइल भी कह सकते हैं। 2 मार्च से अभी तक हिजबुल्लाह ने इजराइल को पानी पिला दिया है और इजराइल खुद चीख चीख करके यह कह रहा है कि मैं बहुत मारा गया। 300 से ज्यादा सैनिक या तो मारे गए हैं या तो हलाक हो गए। 400 मिलियन से ज्यादा का नुकसान अभी तक हिजबुल्लाह कर चुका है। देखिए, बहुत सारी खबरें हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन ताजा जो अटैक है वो ईरान से जुड़ा हुआ है। मैं उससे जुड़ी एक खबर पहले बता देता हूं, फिर उसके बाद हिजबुल्लाह ने किस तरीके से मारा है इजराइल को वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा। एक आंकड़ा आया है निकल के सामने, जरा देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर क्या बताया गया। द यूएस हैज लॉस्ट M16 MQ-9 रीपर ड्रोन सिंस द ईरान वॉर बिगन, इंक्लूडिंग 2 नियर इस्फहान दिस वीक। जब से ये जंग यानी कि 28 फरवरी से लेकर अब तक ईरान ने अमेरिका के 16 MQ-9 ड्रोन जो हैं वो मार गिराए। एक F-35, इसके अलावा 135 जो इनका एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स होता है, उसमें लगभग 4 से 5 F-16 और F-15, इतना जबरदस्त नुकसान किया है। मतलब 30 मिलियन के सिर्फ उसने MQ-9 मार के गिराए हैं। $30 मिलियन का यह नुकसान सीधे सीधे किया है। हिजबुल्लाह और ईरान ने इतना जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। उधर हिजबुल्लाह इजराइल को पहुंचा रहा है, इजराइल इधर अमेरिका को पहुंचा रहा है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जरा इस खबर को देखिए। हॉर्मुज में ईरान की एक तरीके से पकड़ कितनी मजबूत है, इससे इस बात को समझिए। जरा ये विजुअल देखिए। 400 से ज्यादा वेसल्स जो हैं वो ईरान की परमिशन का वेट कर रहे हैं हॉर्मुज बंद होने की वजह से। और ये जो 400 वेसल हैं ये बताए जा रहे हैं उन तमाम सारे यूरोपीय देशों और एनिमी कंट्रीज के हैं जिनको ईरान निकलने दे नहीं रहा है। तो ये उससे जुड़ी एक और बड़ी खबर। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे दोस्तों हिजबुल्लाह ने जबरदस्त तरीके से इजराइल पर हमला किया है। जरा ये वीडियो देखिए। सबसे पहले 100 किलोमीटर तक मार करने वाले रॉकेट को पहली बार, फाबी रॉकेट बताए जाते हैं ये, उनसे हमला किया 100 किलोमीटर दूर। जबरदस्त तरीके से अटैक किया है। और आपको पता है कि सदर्न लेबनान में घुसपैठ कर रही है लगातार इजरायली सेना, और हिजबुल्लाह का जो गुरिल्ला वॉर है वो इस तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जंगल में कहीं लॉन्च पैड बना है और वहां से 100 किलोमीटर दूर तक मार करने की क्षमता रखने वाले रॉकेट्स जो है वो दागे जा रहे हैं। यह तस्वीर मैंने आपको दिखाई। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं आपकी स्क्रीन पर, देखिए जरा। यह मिडिल ईस्ट में पहुंचे अमेरिकी सैनिकों की तस्वीरें हैं। अमेरिका के जो सैनिक हैं वो मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं और ये उसकी तस्वीरें हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात के एयरपोर्ट की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। वहां पर ये तमाम सारे अमेरिकी सैनिक, अमेरिकी ट्रूप्स पहुंचे हैं। जो ग्राउंड इन्वेजन की बातें आ रही हैं, जो आज फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगले 3 हफ्तों में जंग समाप्त हो जाएगी और वो ईरान पर और भी बड़े हमले कर सकता है, तो शायद ये उसकी तैयारी नजर आ रही है। ग्लोबल इनसाइट जर्नल नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये तस्वीरें जारी की। अब जरा एक और तस्वीर ये देखिए। ये इस्फहान के बहारिस्तान इलाके में IRGC मिसाइल बेस पर यह हमला किया है इजराइल और अमेरिका ने।
बताया यह जा रहा है कि इस हमले के बाद यह मिसाइल बेस था और उसके बाद कई सेकेंडरी ब्लास्ट भी हुए हैं और इससे यह कहा जा रहा है कि हाँ, यहाँ पर ईरानी जो हथियार रखे हुए थे, हथियारों का जो डिपो था वो तबाह किया गया है। इन तस्वीरों से ये बात समझ में आ रही है। और अब बात करते हैं हिजबुल्लाह की। हिजबुल्लाह भी लगातार छका रहा है। अल मायदीन की इस खबर को जरा देखिए, इसमें क्या बताया गया। बताया गया कि हिजबुल्लाह ने पहली बार इस जंग में SCUD मिसाइल जो होती है, बताया जा रहा है कि ये वो मिसाइल है जो 100 किलोग्राम और उससे भी ज्यादा का वॉरहेड जो है ले जाने में सक्षम होती है और उसने ऑक्युपाइड फलस्तीन में यह मिसाइल दागी है। अल मायदीन की यह खबर और इसके बारे में क्या बताया गया वो मैं आपको बताता हूं। देखिए इस ट्वीट को देखिए। बताया गया कि ऐसा पहली बार दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने SCUD मिसाइल दागी जिसमें लगभग 1 टन वजनी विस्फोटक वॉरहेड ले जाने की क्षमता बताई जाती है। इजरायली दावों के मुताबिक यह मिसाइल गजा के उत्तर पूर्व स्थित पलमैचिम एयरबेस को निशाना बना करके दागी गई। हालांकि इस हमले की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। यदि यह दावा दोस्तों सही साबित होता है तो आप यकीन मान करके चलिए कि इस जंग का एक नया चेहरा भी सामने आएगा। एक और तस्वीर इजराइल के हमलों में, इजराइल पर हमलों को लेकर के हिजबुल्लाह ने जो नुकसान किया उससे जुड़ी। जरा इस ट्वीट को देखिए। यह इजराइल ने खुद स्वीकार किया, जिसको अमरीश मिश्रा ने अपने ट्वीट के तौर पर इसको लिखा है। बताया कि 2 मार्च से लेकर के अब तक हिजबुल्लाह ने इजराइल के 309 अधिकारी या सैनिक या तो मार गिराए हैं या तो घायल कर दिए हैं। दूसरी तस्वीर देखिए। बताया गया कि पिछले 3 हफ्ते में लेबनानी रेजिस्टेंस फोर्सेस यानी कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के 134 टैंक जिनकी कीमत $804 मिलियन, 4 ड्रोन $40 मिलियन के और 4000 बॉम्ब और म्यूनिशन लगभग $100 मिलियन, टोटल $944 मिलियन का नुकसान किया और इतना उनका आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को नष्ट कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। दूसरी तरफ एक खबर यह आ रही है कि मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है उसमें मौत का आंकड़ा अमेरिका लगातार छुपा रहा है और कई बार IRGC ने यह दावा किया कि उसने लगभग अभी तक अमेरिका के 700 से 750 सैनिक और अधिकारियों को मार गिराया है। अब एक द इंटरसेप्ट है, उसकी एक पड़ताल निकल के सामने आई, रिसर्च रिपोर्ट निकल के सामने आई जिसमें यह दावा किया गया। आपकी स्क्रीन पर क्रेडिबल न्यूज का ये ट्वीट देखिए। बताया गया मिडिल ईस्ट में चल रहे जंग में अमेरिका अपने सैनिकों की मौत और नुकसान को छुपा रहा है। द इंटरसेप्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2023 से अब तक मध्य पूर्व में करीब 750 अमेरिकी सैनिक घायल या मारे गए हैं, लेकिन पेंटागन इस आंकड़े को स्वीकार नहीं कर रहा है। आरोप है कि अमेरिकी सेना सेंटकॉम असली आंकड़े छिपा रही है और कम जानकारी दे रही है। हाल ही में ईरान के हमले में सऊदी एयरबेस पर 15 अमेरिकी सैनिक घायल हुए और इसमें युद्ध शुरू होने के बाद से सैकड़ों सैनिक प्रभावित हुए हैं, यह दावा किया गया है। दूसरी तरफ दोस्तों इजराइल पर ताजा हमलों की भी तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। जरा ये खबर देखिए अल जजीरा की। अल जजीरा ने बताया कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिन संबोधित किया, राष्ट्र को संबोधित किया और उसमें फिर से ईरान को धमकी दी, तब से ईरान ने इजराइल पर हमलों की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ा दी है। अल जजीरा कह रहा है द इजरायली मिलिट्री सेड इट detected Iranian missile launches shortly after US President Trump concluded his address in which he claimed that Iran's military capabilities have been all but crushed। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह बताया राष्ट्र के नाम संबोधन में अपने कि ईरान की सारी मिलिट्री कैपेबिलिटी क्रश कर दी है, वैसे ही उसने दोगुनी रफ्तार से, दोगुनी ताकत से इजराइल पर हमला किया, ये इस खबर में बताया गया। अब एक और ये तस्वीर देखिए। ये इराक का इरबिल इलाका और उसके आसमान में अमेरिकी F-15 और उसको चकमा देता हुआ ईरान का शाहिद ड्रोन और जल रही कैस्ट्रॉल की फैसिलिटी, उस पर एक बार फिर से हमला किया और उसको अमेरिका का मोस्ट एडवांस फाइटर जेट F-15 इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और आखिरकार उसने अपना काम कर दिया। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से चूहे और बिल्ली का खेल चल रहा है, लेकिन यहां गेम जो है उस ड्रोन ने कर दिया और अमेरिका का F-15 कुछ नहीं कर पाया। आपको पता है कि इरबिल में बीते दिन अटैक किया गया था रेजिस्टेंस फोर्सेस के द्वारा, इराकी रेजिस्टेंस फोर्सेस के द्वारा, जो कैस्ट्रॉल की फैसिलिटी है उसको, और जबरदस्त उसकी तस्वीरें आई थी, आग लग गई थी उसमें और अभी तक वहां पर आग लगी हुई है। और इस बीच एक बार फिर से शाहिद ड्रोन ने अटैक किया है। ये उसकी तस्वीरें उमाशंकर सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से जारी की। अब एक और तस्वीर देखिए। ये
बेनी ब्राक इजराइल का इलाका, वहां पर ईरानी मिसाइल हमले में उसकी जो पानी की पाइपलाइन है उस पर हमला किया और वो फट गई और पूरे शहर में जो है एक तरीके से पानी सड़कों पर बहने लगा। और ये उसकी तस्वीरें हैं, आपकी स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक और वीडियो देखिए इसी हमले का, मधुरेंद्र कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया। सड़कों पर पानी भरा है, जबरदस्त नुकसान हुआ है, कई इमारतों को नुकसान हुआ है, ये भी दावे निकल के सामने आ रहे हैं अलग अलग रिपोर्ट्स में। कुल मिलाकर के जबरदस्त तरीके से हमला किया है दोस्तों ईरान ने इजराइल के इस इलाके पर। तो साथियों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।